राम राम जी सभी को। आज की कहानी ऐसे बहुत से घरों की है जहां किसी एक बड़े के द्वारा बनाए नियमों में बंधकर परिवार के दूसरे सदस्यों को अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता। रिया आज बहुत ही खुश थी क्योंकि वह आज जेठानी बन गई थी। बेहद खुशी और हंसी के साथ जिम्मेदारी निभाते हुए अपने देवर मोहन की शादी में अपने पूरे परिवार का सहयोग उसने दिया था। आज उसकी देवरानी राखी विदा होकर उसके घर में शामिल हो गई। 3-4 दिन के अंतराल सभी मेहमान चले गए थे। अब राम शरण के घर में कुल 7 सदस्य बचे थे। रिया इसलिए भी खुश थी क्योंकि अब उसकी देवरानी राखी के आने से कम उसका अकेलापन तो दूर हो जाएगा, क्योंकि उसकी सास संतो देवी बेहद अनुशासन में रहना पसंद करती थी। कोई भी उसके बनाए नियमों को बदलने की कोशिश करे तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपनी बनाई लकीरों पर चल रही थी। उनकी लकीरों को पार करने की हिम्मत सिर्फ उसकी ननद में ही थी। रिया का स्वभाव एकदम बच्चों की तरह हंसने चहकने वाला था, पर यहाँ उसकी सास संतो देवी बहुओं का ज्यादा हंसना बोलना बात करना अच्छा नहीं लगता था, तो रिया ने अपने स्वभाव में बदलाव कर लिया। अब वह मतलब के लिए बोलती और अपना काम करके हट जाती। अगर रिया घर में कुछ नया करना चाहती तो उसकी सास सीधे सीधे बोल देती कि बहू, यह तुम्हारा मायका नहीं है, अब यहाँ के तौर तरीके सीखो और अपनाओ। ननद के अलावा कोई भी कुछ बदलने की कोशिश करता तो घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता। राखी का स्वभाव घर के बाकी सदस्यों से काफ़ी अलग था। वह अपने मायके में सबसे छोटी होने के कारण कुछ अधिक मनमौजी थी। उसको लगता था कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसे हंसते हंसते बिताना चाहिए। जो संभव हो अपनी इच्छाएं पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं आने वाला कल क्या लेकर आ जाए। रिया के मायके और ससुराल के माहौल में रात दिन का अंतर था, इसलिए यहाँ उसे अजीब सा महसूस होता रहता, क्योंकि वह अपनी जेठानी रिया को शांत और अपने काम से मतलब रखते हुए ही देखती। घर के पुरुष भी उनका घर के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। एक दिन राखी रिया से पहले रसोई में पहुंच गई। उसने बेसन और सूजी का घोल बनाकर रख दिया। दूसरी तरफ वो सब्जी काटने लगी। तभी रिया आई और राखी को बोली, अरे राखी, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ सब लोग सुबह के नाश्ते में सब्जी पूरी या पराठा सब्जी ही खाते हैं और कुछ नहीं बन सकता और न ही कोई कुछ बना सकता है, वरना मम्मी शुरू हो जाएंगी और 4 दिन तक उसी बात को बोलती रहेंगी। राखी रिया को शांत कराते हुए बोली, भाभी आप टेंशन मत लो, बस इतना बताओ कि क्या 30 दिन तक एक ही नाश्ता अच्छा लगता है? रिया बोली, क्या बताऊं राखी, मैंने तो आदत बना ली है, अब तो अच्छा बुरा महसूस ही नहीं होता, बस घर में शांति बनी रहे। राखी बोली, तो भाभी इसका मतलब यह है कि आप अपने मन का खा भी नहीं सकते? अरे ससुराल है, जेल थोड़े ही है, जो नियम बन गया वो बदलेगा नहीं, बदलाव तो लाना ही होगा। आप मेरा साथ दो तो इस घर का नक्शा बिना तनावपूर्ण के बदला जा सकता है। राखी की बात सुनकर रिया मुस्कुराने लगी। तभी वहां रसोई में उसकी सास संतो देवी आ गई और नाश्ता देखकर आग बबूला हो गई। वह राखी से कहती है, देखो बहू, हमारे घर में सुबह के समय एक ही नाश्ता बनता है और वही नाश्ता सब खाते हैं। इस घर के तौर तरीके सीखो, क्योंकि ये तुम्हारा मायका नहीं है। राखी कहाँ चुप रहने वाली थी, तुरंत ही जवाब दिया और बोली, तो एक बात बताइए मम्मी जी, अगर हमारा मन कुछ और खाने का करे तो हम कहाँ चले जाएं? क्योंकि मायके से तो हम यही कहकर भेजे थे कि ससुराल ही तुम्हारा घर है। और दूसरी बात मम्मी जी, मायका तो ये आपका भी नहीं है, आप भी तो यहाँ बहू बनकर आई थी और ये नियम आपने ही आकर बनाए हैं। आप बहू होकर नियम बना सकती हैं
तो हम बहुएं होकर क्या नियमों में बदलाव नहीं कर सकती? और आज नहीं तो कल आप बूढ़ी हो जाएंगी तो आपके बनाए नियम आपके लिए जहर बन जाएंगे। तब शायद बहुएं भी उन नियमों को न बदल सके। इसलिए प्यार से रहिए और आराम से बैठकर खाइए। बस हमें अपना आशीर्वाद देती रहिए, हम पर भरोसा रखिए। हम आपकी गृहस्थी को संजो कर रखेंगी और नहीं समझ में आएगा तो आपसे ही पूछेंगी। संतो देवी तो सुन्न होकर सुन रही थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके सामने मुंह खोला था और उसकी बातें सच भी लग रही थी। आज उस घर के नियम बदल गए। रिया ने मन ही मन राखी को ढेरों आशीर्वाद दिए, क्योंकि सबसे अधिक उसी ने इस घर में अपनी इच्छाओं का दमन किया था। और अंत में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वह कभी सुखी नहीं रह सकता। आपको कहानी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर देना। राम राम जी।